क्या नाम था, आप आपस में हंसी मजाक करते रहे, मुक्के सुक्के पेलते रह गए दूसरे के। हाँ मतलब जैसा होता आमतौर। तो फिर पता है स्वाति को मैंने देखा बहुत साइलेंट वे में रहती थी, नोटिस करती रहती थी ये वो। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन भावना ने भी दो दिन की छुट्टी कर दी और स्वाति ने भी 2 दिन की छुट्टी कर दी। तो स्वाति आके कहती है भावना से कि वो मेरे को जरा वो दे देना नोट्स वगैरह इसके, मैंने नहीं करा, मैथ के भी दे दो उसके भी दे दो। तो भावना कह रही अरे यार मुझे मैंने खुद नहीं आया, विशाल से लेने पड़ेंगे, वो आया नहीं है अभी तक। तो वो फिर मैं आया तो मुझसे बोलती है अरे यार वो कल के देना, सर ने क्या कराए थे, हिस्ट्री के भी दे दो उसके भी दे दो। तो मैंने दे दिए। तो पता है भावना ने कही स्वाति से कि यार पहले मैं उतार लाऊँ घर से और फिर मैं तुम्हें दे दूंगी और या मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगी। तो स्वाति ने कई दिन तक ये सोचा यार वो बंदे से व्हाट्सअप भी करता है, हाथ में भी देता है, नोट्स भी देता है। तो मतलब मुझे रियलाइज़ हो रहा है आज कि शायद स्वाति ने ऐसे सोचा होगा। और फिर स्वाति ने मेरे से भावना के सामने कहा कि अरे मेरे को उस दिन को नोट्स दे देना, जरा सेंड कर देना। मैंने कि चलो मैं कर दूंगा भावना को सेंड, ऐसा बोला मैंने। मुझसे कह रही नहीं मेरे को सेंड कर देना, नंबर ले लो मेरा लो। तो स्वाति ने उस दिन अपना नंबर दिया मेरे को। तो मैं मन में वही चीज़ सोच रहा कि काश भावना ने इतने उसे मजबूर ना करा होता, काश उसने नंबर ना मांगा होता, काश मैंने दिया ना होता। सब चीज वहीं से शुरू हुई। फिर वो नंबर आए तो मैंने सर उसको भाई, जब एक इंसान सामने से नोट्स को नहीं कह रहा तो मैंने उसे कभी मैसेज नहीं किया। उसका फिर सामने से मैसेज आता है मेरे पे, मैंने स्वाति कोचिंग का नाम सेव करा था। तो वो मैसेज आता उसका, पता नोट्स के लिए नहीं आया, उसका मैसेज आया मेरे पास कि मेरी दीदी को कोई सेकंड हैंड फोन चाहिए, अगर आपकी जानकारी में हो तो बता। हाँ बताइए, ऐसे नॉर्मली होता है। हाँ तो मैंने बोला ठीक है बता दूंगा। कुछ दिन बाद ना मैंने ऐसी नॉर्मली स्टेटस लगाया, मैं लगाता रहता हूँ, जैसे लव के लगा लिए, क्रिकेट के लगा लिए, कोई चीज़ के लगा लिए। तो मैंने एक सॉन्ग लगाया था, पता नहीं याद नहीं कौन सा था। तो वो सॉन्ग पता है एक्चुअली में तो लगाया था मैंने, क्या नाम है, शिवन्या के लिए। उस टाइम शिवन्या के मेरी दोस्ती हुई थी शुरू में, तो उसके लिए लगाया था मैंने। अब मेरे मन में कुछ था नहीं ऐसा। शिवन्या के साथ मुझे पता था दोस्ती है 2-4 दिन की, 1-2 महीने की हुई थी बस, यानी कि ये मेरे लेवल की ना भाई, बस ऐसी। शिवन्या भी देखती है तो मैंने लगा दिया। तो स्वाति का कमेंट आता है उस पर कि नाइस ना, ओहो किसके लिए है ऐसे करके। तो मैंने वो देखा, मैंने रिप्लाई करा, मैंने किसके लिए, मतलब सॉन्ग है ये मूवी का, कौन सी मूवी का है मुझे क्या पता, मैंने लगा दिया। कह रही मेरा मतलब चलो छोड़ो, मैंने चलो छोड़ो। फिर तो बात हो गई मेरी खत्म। उसके बाद उन्होंने मेरे से कुछ दिन बाद नोट्स मांगे, है नी। फिर मैंने ऐसे कोई सॉन्ग लगाया था बाद में, कुछ महीने बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, 15 दिन। तो बोली कि आज तो बता ही दो। तो मैंने क्या बता दूँ। तो फिर उसके बाद फिर बात कर गई वाली, कोचिंग में मुझसे बोलती है कि वो बताया नहीं उस सॉन्ग के बारे में किसी के बारे में। तो मैंने फिर मैंने पता टीचर वीचर भी फोकस था, सब फोकस था, मैंने ध्यान न दिया। मैं थोड़ा पीछे जाकर बैठ गया। तो पता है वो बोलते हैं क्या नाम है, राजकुमार बोलता है मेरे पास बैठा, राजकुमार कह रहा क्या कह रही थी स्वाति को, नोट मांग रही, क्या मांग रही है। मैंने कुछ ना यार, मुझे पता लगता कहीं राजकुमार सुन तो लो। तो फिर राजकुमार क्या कहता है, मैंने राजकुमार से गई, मैंने कि अरे कुछ ना यार, 50-50 कर ले, अब नोट सोट मांगे राजकुमार, बाद में ये 50-50 कर ले, बाद में मत कटी है ये दिमाग की एडीएस के अंदर अकल ना है ये। वो राजकुमार ने उसकी बेइज्जती मार दी मैंने, चलो छोड़ो हमें क्या करना। तो उसके बाद ना वो मेरे से मैसेज में पूछती है अगले दिन, कि जवाब नहीं दिया मेरी उस बात का, किसके लिए है ये स्टेटस। मैंने कि भैया देखो ना, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में पढ़ता हूँ और मैं दुआ करूँगा मेरी पर्सनल लाइफ में कोई ना पढ़े, मैंने अपना ऐसे लगाया है। लेकिन मैं उस टाइम सोच के थोड़ा लगाया था, मैं शिवन्या को लगाया, और शिवन्या देखती भी नहीं थी, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि दोस्ती भी नहीं थी हमारे में, ना के बराबर थी स्टार्टिंग में जब मैं नैनीताल टूर पर गया था। तो 500 रुपये गए थे उस समय, 500 रुपये गए थे शायद, हाँ 400 रुपये 500 रुपये, हाँ 500 रुपये गए थे। तू सब बता रहा था, पापा से लिए देखे थे ना अपने, हाँ जो भी था। तो फिर पता इसने मेरे को, जब मैंने ये आंसर दे दिया ना कि मैं ना किसी की पर्सनल, तो छोटी लड़की भी गई थी, वो क्या नाम था उसका, काजल वाजल था। काजल का गई थी, काजल कोई ना गई थी। अच्छा ना, अवंतिका, शिवमोना और ये 4 गई थी है ना, शिवन्या, अवंतिका, शिवमोना। अच्छा 3 ग्रुप गया था, और एक वो गई थी बबीता दीदी। अच्छा वही के बारे में बताया था तुम्हें। हाँ और एक लड़का था विशाल, वो शिवन्या की गली में रहता था, वो गया था। और एक नितिन गया था, नितिन जो थोड़ा सा कृष्ण जी का फैन का भक्त था, बाकी कोई नहीं गया था। फिर सर जी इनने मुझसे ये बोला कि मैंने बोल दिया ना कि पर्सनल लाइफ में ना मैं चाहता कोई मेरी दखल दे, ना मैं किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देता।
तो फिर पता है, फिर हमारी कोचिंग वहाँ पे शिफ्ट हो गई बुद्धि विहार में। तो बुद्धि विहार की कोचिंग में मुझसे कहती है कि मैंने कब मना करा कि मेरी पर्सनल लाइफ में तुम दखल ना दो, जब मैंने कब बोला ऐसा? तो मैंने कि भाई मैंने किसी की पर्सनल लाइफ जाननी ही नहीं चाहिए। तो कह रही बताओ क्या जानना तुम्हें? मैंने कुछ नहीं जानना, मुझे जब कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं क्या देखूं। फिर धीरे 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 हम लोगों में व्हाट्सएप पे चैट हुई, आर्गुमेंट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। तो सब चीजें ने उसका खोली कि एक मुस्लिम लड़के ने इसको अननोन नंबर से कॉल करी थी और इससे वीडियो कॉल बात करता है, और जो कह रही मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत कंफ्यूज हूँ से लेके, मेरा मन भी नहीं करता उससे बात करने का, लेकिन जो मुझे टॉर्चर करता है, मुझे इस तरीके से बातें करता है कि मुझे पिघला लेता है कैसे भी करके, कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, मर जाऊंगा, मैं खिलौता हूँ, ये हूँ वो हूँ। और फिर मैंने इससे कहा, मैंने कि भैया देखो, उस टाइम मुझे कसम से जेन्युइन बता रहा हूँ भगवान के सामने, मुझे इससे प्यार नहीं था, मुझे खाली इसकी परवाह थी कि यार एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के चक्कर में सर जी लव जिहाद वाला केस ना हो जाए। तो मेरे मन में वही आया था, मैंने इसकी दिल से रिस्पेक्ट करके इसकी मदद की थी। मैंने इससे ये कहा था भाई पहली बात तो मुझे खुल के बता कि भाई वो कौन है। तो उसने बताया वो मैंने बोला तेरी कास्ट का है, अदर कास्ट का है। जब मैंने बताया मुस्लिम है, मैंने की वाह जी वाह, साला धर्म भी एक ना, डायरेक्ट सब मामला अलग, चलो साला। तो मुझसे बोलती है कि अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन हुए हैं मेरे से बात करते हुए। तो मैंने कि कितने ही बात हुए हैं, कोई बात नहीं, अब मैं जो कह रहा हूँ वो सुन लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा समाज की नज़र में ये बहुत गलत है, अगर एक कास्ट की होती बात सही थी, चलो एक धर्म की भी होती तब भी चल जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। तुम्हारे घर में तो भाई साहब जुर्म के बराबर है, उसके घर की पता नहीं मुझे, बाकी तुम्हारी मर्जी है, खींचना चाहो खींच लो। फिर सर जी कई दिन तक ये अपसेट रही, फिर अक्सर मेरे पास आके बैठ जाती थी, मुझसे राय लेती थी। मैंने इससे ये चीज़ कही भैया देखो मुझे कल को गलत साबित मत करवा देना, मुझे मुझ पर ब्लेम नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है। तो कह रही कैसा ब्लेम? अब तुमने मुझे बताया, मैंने देख लो उसकी वीडियो कॉल भी नहीं उठाती हूँ, मैंने उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाल रखा है, 15 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। मैंने ये मुद्दा वो नहीं है कितने दिन हो गए, मुद्दा वो है तुम्हें सुकून है या नहीं, तुम आराम है या नहीं, तुम खुश हो या नहीं। कह रही हाँ मैं खुश हूँ। फिर सर जी ये बोली पता इसे 1 महीना हो गया उससे बात ना करोगे। फिर ये मेरे से नॉर्मल बात करने लगी, तो पता मुझसे क्या बोलती है, यार हमारी कोचिंग खत्म होने वाली है, एक बात पूछूं? मैंने हाँ पूछो। बोली कि वो कोचिंग के बाद तुम बोलचाल रखोगे मुझसे? मैंने कि कोचिंग के बाद, मैं कोचिंग के बाद कितने दिन रखता हूँ, कोचिंग के बाद वाले बात वाले ऐसे रहे, मैं नई नई चीज़ ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर नए लोगों में बिजी रहता हूँ, ना के बराबर बात होती है। तो कह रही अच्छा छोड़ के देखो मुझे, ऐसे बोलती है, तो छोड़ के जाओ मुझे तब बताऊंगी। वो चैट अभी भी रखी होगी मेरे पास कहीं ना कहीं, और तब वहाँ से शुरू हुई थी कहानी। चलो फिर आगे का इसको तो तुमने बता ही रखा भैया। फिर नंबर जो मैंने दिया कोचिंग में, मैं सोचता हूँ भगवान उस दिन वो नंबर ना दिया होता। लेकिन मुझे बताओ नंबर क्यों मांगा उसने? उसे लगा कि भावना और तेरे बीच कुछ है। इसे डाउट तो था, हाँ इसे डाउट तो था। जब भी मेरी और भावना की लड़ाई होती थी, कभी हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज नहीं कराती थी, बड़े सुकून में रहती थी। मैं बता रहा हूँ तो ये कि मतलब वही मसला मैं तुझे बता रहा हूँ कि मुझे जो है ना ये लगता कि वो उसे यही कहीं फील हुआ कि ये इसकी ओर को अट्रैक्टेड है, और कहानी वहीं से स्टार्ट हुई तेरी। नहीं तो उस दिन को कोसता कि उस दिन क्यों हुआ। कोई बात नहीं, हम ये चाहते हैं, मैं मानता हूँ जो हुआ वो ठीक हुआ, और मैं चाहता हूँ अब जो हुआ देखो भाई मुझे पता है जो हो गया है वो ऊपर वाले की एक मर्जी थी, तो सही है। मेरी ज़िंदगी में भी जो हुआ वो ठीक हुआ, कोई नहीं, मकसद तो मिला एक, ये ज़िंदगी तो बेमकसद चली जा रही थी, ठीक है। तेरी छोटी छोटी बात तेरी हर एक मुलाकात, पता तेरे पर कभी कभी मूवी बनाने का मन कर क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, पता कभी कभी जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।